जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, लगातार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं सीटेट के लिए। ईवीएस हो, हिंदी पेडागोजी हो या मैथ्स हो, लगातार प्रैक्टिस हमारी जारी है। तो जो 100 क्वेश्चन की मैं सीरीज चला रहा हूं मैथ्स के लिए, ये 100 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इन 100 क्वेश्चन को ही करके चले जाते हो तो सीटेट में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स के, 15 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी के पूछे जाएंगे। तो मैथ्स पेडागोजी की प्रैक्टिस में अलग करा रहा हूं, कुछ 30 नंबर के प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैंने। ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो 15 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, इन 100 क्वेश्चन के में से देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, मैथ्स आपका काफी वीक है, तो सिर्फ इन 100 क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए, समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। आपके 15 के 15 इन्हीं में से सॉल्व हो जाएंगे, इन्हीं में से 15 के 15 फंस जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, उसी में से 11 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल गए थे। तो ये 50 क्वेश्चन मैं इसमें 60 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूं। बाकी के आगे क्वेश्श्चन अब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए तो आप लोग 9809808347 इस नंबर पर आप मैसेज करना। इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। यहाँ सीटेट के कंप्लीट नोट्स के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। और अगर आप पेपर 1 के लिए नोट्स लेते हो तो ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर अलग से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। 60 क्वेश्चन 2 पार्ट में करा चुका हूं मैं। पहले पार्ट में मेरे 30 क्वेश्चन थे, दूसरे पार्ट में भी मैंने 30 क्वेश्चन कराए, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 61 क्वेश्चन से आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है, मैं हमेशा आपको प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन कराता था और फेस वैल्यू के बारे में बता देता था, लेकिन मुझे लगा एक क्वेश्चन ऐसा लेना चाहिए कि जिसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों चीज हो, जिससे अगर अभी भी आपका डाउट बना हुआ है तो आपका डाउट तो भी क्लियर हो जाएगा। एक चीज समझ लीजिएगा, ये संख्या गिवन है 4782, 4782 एंड 32170 में 7 के अंकित मूल्यों का बीच का अंतर क्या है। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाए, स्थानीय मान पूछा जाता है, स्थानीय मान पूछा जाता है। अब मान लीजिए इसमें स्थानीय मान पूछा जाता 7 का 7 का, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ 7 आता इंटू 1 लगाते और 7 के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लगाते, तो 1 2 डिजिट है तो 700 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। आंसर क्या आ जाता, 700 करेक्ट आंसर आ जाता। ये होती है प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान इसको कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अंकित मान्य पर या फेस वैल्यू पर। एक चीज याद रखिएगा हमेशा, जिस नंबर की फेस वैल्यू या अंकित मान पूछा जाए उस नंबर का अंकित मान या फेस वैल्यू वही होती है। अब इस नंबर में अगर हम बात करें तो 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 7 का अंकित मान 7 ही होगा, 4 का अंकित मान या फेस वैल्यू 4 ही होगा। तो अगर बात करें हम दोनों नंबर में, बात करें दोनों नंबर्स में, पहला नंबर है 4782, तो इसमें 7 का अंकित मान पूछा है, तो 7 का अंकित मान या फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। दूसरे नंबर की बात करें 32170 में, इसमें 7 का अंकित मान क्या होगा, तो इसमें 7 का अंकित मान 7 ही होगा। अब क्या पूछा है, दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 7 से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर मिलेगा 0। 7 से 7 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर मिला 0। इट मींस ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 61 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। 61 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा बन गया। क्वेश्चन 62 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 62, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल है। मैं 100% कह सकता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एक 100% आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है, अगर पूछे सबसे छोटी संख्या पूछी है 5 अंकों की, तो क्या करोगे, 1 लगा लेंगे। जितने अंकों की पूछेंगे उससे एक कम जीरो लगाएंगे। तो 5 पूछे हैं तो 4 जीरो लगा लो, 2 3 4,
4 जीरो लगा लिए, ये बन जाएगा हमारा छोटा नंबर। 5 अंकों का सबसे छोटा नंबर या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी। अब पूछा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितने भी नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने ही टाइम आपको 9 लिख लेना है। तो 4 बार पूछा है तो 1 2 3 4, 4 टाइम 9 लिख लिया। तो यहां पर 9999 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है और 10,000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। दोनों का योगफल यानी कि प्लस करना है, प्लस करेंगे तो 9 9 9 9 1 या 19,999 19,999 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? 5 दर्जन टॉफियां हैं। जो क्वेश्चन में कहे, जो क्वेश्चन बोले कर दीजिए। 5 दर्जन है यानी कि 1 दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, 5 दर्जन में कितनी होंगी भाई? 5 दर्जन में 60 टॉफियां हो जाएंगी। 5 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 60 टॉफियां हो जाएंगी। उसने क्या किया, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को दिया। तो 60 का 1/3 अगर आप निकालोगे तो 60 का 1/3 जब आप सॉल्व करोगे तो 20 आएगा। 60 का 1/3 सॉल्व किया तो 20 आ गया। किसको दे दिया उसने? अमिता को दे दिया। किसको दे दिया? अमिता को दिया भाई। 1/20 अमिता को दे दिया। ठीक है। 2/5 भाग अनिल को। 60 का 2/5 निकालोगे, 60 का 2/5 निकालोगे, कैसे निकालोगे? यहां देखो कैसे निकालोगे। देखो यहां पर 5 से 60 को काट दो 12 बार और 12 और 2 का गुणा कर दो, 12 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 24 दे दे उसने अनिल को। 24 किसको दे दी उसने? अनिल को दे दी भाई। अब क्या किया उसने? पास 1/12, 1/12 भाग उसने किसको दे दी? हमीदा को। तो 60 का 1/12 जब निकालोगे, 60 का 1/12 जब निकालोगे तो 12 से डिवाइड दोगे तो 5 आएगा। 5 दे दी उसने हमीदा को। 5 किसको दे दी भाई? हमीदा को दे दी। 20 दी अमित को, 24 दी अनिल को और 5 दी हमीद को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सोनू के पास कितनी टॉफियां बची हैं? तो क्या करो, सबको प्लस कर दो। सबको प्लस करोगे, ये 20 है, 20 हो गया, 24 हो गया और 5 हो गया। सबको प्लस करोगे, प्लस आएगा 4 5 9 2 2 4 49। 49 उसने बांट दी, 49 बांट दी, टोटल 60 थी, कितनी बची? 11 बची। कितनी बची? 11 बची। कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। 60 थी, 49 बांट दी, 60 में से 49 सब्ट्रैक्ट किया, 11 बची। 11 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। 11 ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन 64, क्वेश्चन 64 की तरफ चलते हैं। 64वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एक आपसे 100% पूछा जाएगा। क्वेश्चन है, ये महीने दे रखे हैं जनवरी से मई तक, यहां बेचे गए वाहनों की संख्या दे रखी है। क्वेश्चन पूछा है विक्रेता द्वारा जनवरी और मार्च में बेचे गए वाहनों की कुल संख्या। जनवरी और मार्च में, यानी कि जनवरी में बेचे 225, मार्च में बेचे 272 वाहनों की कुल संख्या। फरवरी अप्रैल और मई, फरवरी में बेचे 318, फरवरी में बेचे 318, फरवरी मई में बेचे 178। अच्छा अप्रैल लिख लो पहले। अप्रैल में बेचे हैं 180 और मई में बेचे हैं 178। मई में बेचे 178। अब क्या बताना है? अब क्या बताना है? मैं बेचे गए वाहनों की कुल संख्या से कितनी कम है। कितनी कम है भाई? तो दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। दोनों को प्लस किया, 5 and 2 7, 5 and 2 7 आया, 7 5 and 2 7 हुआ, 5 and 2 7, 7 2 9 2 2 4, 497 आ गया। इसको प्लस किया, 8 और 8 16 कैरी 1 आया, 2 and 8 10 7 17 कैरी 1 आया, 3 and 1 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6 आ गया। तो 676 आया आपका फरवरी अप्रैल और मई का, और मार्च और जनवरी का आया 497। दोनों का डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस 676 से 676 से 497 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आएगा 16 से 7 किए 9, 16 से 9 किए 7, 179। कितना कम है भाई? कितना कम है? 179, 179 कम है। इट मींस ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। 64वें क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा बी करेक्ट बन गया। अगले प्रश्न संख्या पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित सारणी पर विचार कीजिए। ये सारणी दे रखी है, प्राप्तांक है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। छात्रों की संख्या है 1 से 10 प्राप्तांक मिले 2 स्टूडेंट्स को, 11 से 20 मिले 4 को, 21 से 30 के बीच में मिले 6 को, 31 से 40 मिले 3 को, 41 से 50 मिले 3 को, 51 से 60 मिले 2 को। तो अब यहां पर क्या करना है, यहां पर अब क्या करना है, क्या 10 से अधिक तथा 40 या 40 से कम प्राप्तांकों वाले छात्रों का प्रतिशत है। 10 से अधिक यानी कि ये 10 वाला कॉलम काउंट नहीं होगा, तथा 40 या 40 से कम, तो ये है 40 से कम वाले ये हो गए, ठीक है, तो ये काउंट होंगे। सिर्फ इनका परसेंटेज क्या है, इनका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले मान लीजिए आपको मैं बताऊंगा 100 में से 80 नंबर मिले तो आपका 80% बन जाता है, 80% बन जाता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर। तो कैसे निकलते हैं, प्राप्तांक यानी जो भी मिला आपको, यानी जो मिला तो कितने अंक मिले, 4 और 6, 10 3 13, 13 स्टूडेंट को नंबर मिले, 10 से ज्यादा 40 से कम। टोटल स्टूडेंट कितने थे, नीचे हमने यहाँ क्या किया, टोटल स्टूडेंट लिखे थे, तो टोटल लिखते हैं 2 and 4 6, 6 6 12, 12 and 3 15, 15 3 18, 18 to 20, 20 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 लगा लिया, मल्टीप्लाई बाई 100 लगाया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए 20 से 100 को काटा 5 टाइम, 5 टाइम कट गया, 5 और 13 का मल्टीप्लाई किया, 65% आंसर आ गया। क्या आ गया, 65% आंसर आ गया। यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिनको 10 से ज्यादा 40 से कम मार्क्स मिले, भाई कितने थे, 65% स्टूडेंट थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाते हैं। यहां गिवन है, इन एन एग्जामिनेशन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार डायग्राम गिवन अबव, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन मोर देन 60% मार्क्स। ऐसे कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जिनको 60% से ज्यादा नंबर मिले, 60% से ज्यादा नंबर मिले। तो यहाँ एक चीज समझिए, 60% से ज्यादा नंबर मिलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, 12 है। ये 12 स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो जिनको 60% से ज्यादा नंबर मिले, तो 12 ऊपर लिख लिया। सेम ऊपर के तरीके से क्वेश्चन करना है। अब परसेंटेज जब हमें निकालना है तो ये भी देखना पड़ेगा टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल है हमारे पास 20, 28 एंड 12, सबको प्लस किया, 20 एंड 28 48, 48 एंड 12 60 होते हैं, नीचे लिखा 60। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज का साइन लगाया। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 12 से 60 को रिड्यूस कर दिया 5 टाइम, 12 से 60 को 5 टाइम रिड्यूस कर दिया, इस 5 से इस 100 को काट दिया 20 टाइम, तो कितना आ गया भाई, 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 66 के लिए, कि 20% ऐसे स्टूडेंट थे जिनको 60% से ज्यादा नंबर मिले, जिनको 60% से ज्यादा नंबर मिले थे। ऐसे कितने स्टूडेंट थे, ऐसे स्टूडेंट की संख्या 20% थी, ऐसे स्टूडेंट की संख्या 20% थी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, कि एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है। यहां लंबाई भी पूछ सकता है और कभी कभी यहां इसका एरिया भी पूछ सकता है। तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा कि कैसे भी आपसे पूछ ले, आपको डरना नहीं है। लंबाई तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, L/B, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए एक मान लीजिए 270 सेंटीमीटर लंबा वायर है, इस वायर की लंबाई क्या है, 270 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक रेक्टेंगल बनाया गया, तो रेक्टेंगल मान लीजिए रेक्टेंगल हमारा बन गया, इसी वायर से बेंट करके मोड़ करके हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया। अब इस रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की चौड़ाई तो 50 सेंटीमीटर हमें पता है, बट हमें लंबाई नहीं पता, तो लंबाई हमने एल मान ली। लंबाई हमने क्या मान ली, लंबाई हमने एल मान ली कि एल इसकी लंबाई है, ठीक है। अब भाई इसकी हमसे लंबाई पूछी है, तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो एक चीज समझिए आप लोग, ये जो 270 सेंटीमीटर लंबा वायर था इसको ही तो बेंट किया गया होगा।
इसको बेंट किया गया होगा, तो इसका जो पेरीमीटर होगा इसके बराबर होगा, किसके बराबर, 270 के बराबर। और पेरीमीटर किसका बनेगा यहाँ पर, रेक्टेंगल का, क्योंकि शेप रेक्टेंगुलर है। शेप कैसी है, रेक्टेंगुलर है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम आयत का परिमाप, या कह सकते हैं हम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। और मैं फॉर्मूला बता चुका हूं भाई, आयत के परिमाप का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कई बार आपको, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ प्लस ब्रेथ का ट्वाइस। तो यहां पर देखिए, यहां पर कैसे निकालेंगे, ये जो गिवन है ये 2 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, 200 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, 270 के बराबर है। तो 2 यहां 2 आ गया, एल हमें फाइंड करनी है, बी हमें 50 दे रखी है, बी कितनी दे रखी है, बी 50 दे रखी है। तो ये 270 का 270 आया, इक्वल 2 का गुणा किया एल से 2L आया, प्लस 2 का गुणा किया 50 से 100 आया। तो 270 माइनस 100 बराबर 2L, बराबर 2L आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, देखिए 2L बराबर क्या आया, 2L बराबर निकल कर आएगा 135। 2L इक्वल क्या निकल कर आया, 170, क्या निकल कर आया 170, 170 मिलेगा। 270 से 100 सब्ट्रैक्ट किया 170, तो एल इक्वल क्या आ जाएगा 170/2। 170/2 को सॉल्व किया तो 85 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 85 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। अब यहां पर मान लीजिए लंबाई नहीं पूछता, क्वेश्चन में पूछ लेता कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको क्या करना था, क्षेत्रफल जब ज्ञात कैसे करते, एरिया कैसे फाइंड करते, यहां तक तो आपको सोल्व करना ही था। एरिया जब फाइंड करना करवाता वो आपसे, तो यहां तक तो आप सोल्व करते ही करते। इसके बाद में आप लोग क्या करते, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते, लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा देते, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 50 थी, ब्रेथ सॉरी लेंथ 85 थी, ब्रेथ 50 थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, क्षेत्रफल आ जाता। अगर ये लंबाई नहीं देता तो लंबाई फिर भी हमें फाइंड करनी पड़ती। ये आप लोग याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं, 68वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन है आपका कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न दी गई है। 2 घंटे तक का जो रेट है वो 50 रुपए है, 2 घंटे से और 5 घंटे के बीच का 75 है, 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपए लिए जाते हैं, 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपए है, 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपए है। अब क्या करता है वो, राजीव अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया, तो बस 7 बजे खड़ा किया और उसे उसी दिन लेने के लिए 4:30 PM पर आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो भुगतान करने के लिए सबसे पहले आपको यह टाइम निकालना पड़ेगा कि उसको समय कितना लगा, उसको समय कितना लगा। तो समय कैसे निकालेंगे भाई, 7 AM पर उसने खड़ी की थी, ठीक है, 4:30 PM पर वो लेके गया। अब 2-3 तरीके, या तो उंगलियों पे काउंट कर लो भाई, छोटा सा समय है, 7 से 12 तक का काउंट किया 5 घंटे, 7 से 12 तक 5 घंटे, उसके बाद 4.5 घंटे, उसके बाद 4.5 घंटे, टोटल समय होता है 9.5 घंटे। 9.5 घंटे टोटल पार्किंग में कार खड़ी रही। तो 9.5 घंटे का अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 घंटे से 8 घंटे तक का चार्ज है, लेकिन 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक का चार्जेस जो है ये फिक्स है 150 रुपए। तो हमें टाइम लगा 150, सॉरी हमें टाइम लगा 9.5 घंटे। तो हमारा जो टाइम आ रहा है इस ड्यूरेशन में आ रहा है कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक के में हमारा चार्ज आएगा। तो चार्ज कितना रहेगा, 150 रुपए हमारा चार्ज रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 जो है इसके लिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं, 69वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है, उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। 500 लीटर पानी से 250 ml वाले कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, 1 लीटर जो होता है आपका 1000 ml होता है, 1 लीटर जो होता है ये 1000 ml होता है। तो 250, अच्छा पहले निकालो टोटल ml कितना बनेगा, तो 500 लीटर में मिलीलीटर निकालो, 500 लीटर में मिलीलीटर कैसे निकालोगे, 500
और मल्टीप्लाई बाई 1000, 500 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो कैसे निकलेगा, 1 पर कितने जीरो आएंगे, 3 2 5, 1 2 3 4 5, ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है हमें, एक उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने, यानी कि एक जो बर्तन है वो 250 ml का है, तो इसमें से टोटल कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए। 5 पर कितने जीरो लगाने हैं, 5 जीरो लगाने हैं, 1 2 3 4 5 अपॉन 250 ml है तो 250 कर लिया। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, 250 से 500 को काट दिया 2 बार, 250 से 500 को काट दिया 2 बार, और 3 जीरो है तो 3 जीरो यहां पर लगा दिया, यानी कि 2000 बर्तन भरे जा सकते हैं। कितने बर्तन भरे जा सकते हैं, 2000 बर्तन भरे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए, 69वें क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 70 हमारा है, शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची जो इमारत है उसकी ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है, यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाएं तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देंगी। जगत की कक्षाई की ऊंचाई कितनी है, ये कितना है भाई, 828 मीटर। और जगत कहता है सर 828 मीटर की बिल्डिंग को ढकने के लिए हमारी क्लास जो लंबाई है उसकी क्लास की लंबाई की 120 कक्षाएं उसको ढक देंगी। तो 120 से आप डिवाइड कर दीजिए, जगत की कक्षा की आपको लंबाई मिल जाएगी, जगत की कक्षा की जो ऊंचाई है वो आपको मिल जाएगी। तो 120 से आप इसको कर दीजिए डिवाइड, 120 से डिवाइड दे दीजिए। मैं आपको हिंट देने की कोशिश करूंगा, 12 सत्ते 84 होते हैं, देखिए 12 सत्ते 84 होते हैं, तो 840 आंसर आना चाहिए, 840 आंसर आना चाहिए। लेकिन 7 से ज्यादा वाले जितने ऑप्शन है काट दो, एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड एक्चुअल में कितना जाएगा, 6.9 मीटर के अप्रोक्स जाएगा, क्योंकि 12 सत्ते 84 840 होते हैं और ये इससे 12 ही कम है, तो लगभग 6.9 मीटर आएगा। तो ट्रिक से थोड़ा बहुत कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए हम इतना यहां पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 70 के लिए हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। ये कुछ तरीके होते हैं टाइम बचाने के लिए, और सीटेट में टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफी लेंथी आते हैं, कुछ लोग तो पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते, तो ऐसे आप लोग टाइम सेव यहां पर कर सकते हो। तो यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन 70 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको वीडियो को शेयर कर देना हो। कमेंट में ये बताइएगा इन 10 क्वेश्चन में से अब तक जो मैंने कराए हैं कितने क्वेश्चन आपके सही गए। और आपको क्या करना है, इस नंबर पर मैसेज करके, इस नंबर पर मैसेज करके सीटेट के कंप्लीट नोट्स आपको ले लेने हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स विद 20 प्रैक्टिस सेट पूरे 150 मार्क्स के प्रोवाइड कराए जाएंगे। ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट भी अलग से दिए जाएंगे। वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए थे या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 71, क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं कि किसी स्थान 0 से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं, निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे। इस टाइप का कभी आ जाए, एक साथ वाले क्वेश्चन आ जाए, एक साथ घंटियां बजती हो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक साथ ट्रैफिक लाइट बजती है, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा एलसीएम लासा फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको एलसीएम फाइंड करना है 3 इंटू 7 का। 3 इंटू 7 का जो लासा आएगा 21 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि सेंटीमीटर नहीं, 21वें कदम पर वे एक साथ अब छलांग लगाएंगे, यानी कि 21वें कदम पर वे एक साथ छलांग लगाते हैं। तो 21 यहाँ आंसर है नहीं। अब आपको क्या करना है, जब वे 21वें में एक साथ छलांग लगा रहे हैं तो 21 से जो नंबर यहाँ डिविजिबल होगा, इन चारों में से 21 से जो नंबर डिविजिबल होगा उसी नंबर पर वे एक साथ छलांग लगाकर फिर से मिलेंगे। 21वें पे मिलेंगे, फिर 42 पे मिलेंगे, फिर 63वें पे मिलेंगे, फिर 84 पे मिलेंगे, फिर 105 पे मिलेंगे, ऐसे ही वो मिलते चलेंगे। और आई थिंक यहाँ पर 378 जो है 21 से डिविजिबल है, तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यानी कि क्वेश्चन 71 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और एक बात याद रखिएगा, आजकल एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन देने लगा है, बी को नीचे दे देता है, सी को ऊपर दे देता है। तो आप ओएमआर फिल करोगे तो ओएमआर में यहाँ पर सी ऑप्शन ही फिल करना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना, जल्दबाजी में गलत इसको मत कर देना, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 72, अगला क्वेश्चन है 72, 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई समकोणों में डिग्रियों की संख्या
395 से कितनी अधिक है। समकोण यानी कि राइट एंगल बता चुका हूं कि राइट एंगल जो मैंने बताया था, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, तो राइट एंगल मैं आप लोगों को बता चुका हूं, राइट एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहां पूछा है आपसे 4 और 2 तिहाई, 4 और 2 तिहाई में पूछा है कि राइट एंगल की संख्या क्या होगी। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 रख लिया, एलसीएम लिया आपने 3, एलसीएम लिया 3, 1 का डिवाइड दिया 3 में, 3 टाइम 3 4 जा 12 प्लस 3 का दिया 3 में, 1 टाइम 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। तो ये आ गया 12 और 2 14 है, 14/3, 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90, 14/3 मल्टीप्लाई बाई 90। तो 3 से काट दिया, 3 से काट दिया इस 90 को 30 बार, और 14 से काट दिया, 14 से 42, तो 420 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 420 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो है ये 395 से कितना अधिक है। तो आप जानते हैं 420 से जब हम 395 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 420 से 395 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 डिग्री आएगा, 25 डिग्री आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। आते हैं क्वेश्चन 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। 73वां क्वेश्चन है कि दीनू अपना मसालों का कारोबार शुरू करता है। वह 10 किलोग्राम हल्दी, 10 किलोग्राम हल्दी हो गई भाई, चलिए इनको कन्वर्ट करूंगा मैं ग्राम में। 8 किलोग्राम लाल मिर्च, 15 किलोग्राम धनिया पाउडर, और वह प्रत्येक मसाले के 20-20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट बनाता है। तो उसे बेचने के लिए मसालों के कितने पैकेट तैयार करने पड़ेंगे। तो पहले हम टोटल वेट लिखते हैं, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। तो टोटल अगर वेट की बात की जाए तो ये होता है 33 किलोग्राम, 33 किलोग्राम यहाँ पर आपका टोटल वेट होता है। अब वही हमें करना है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। आप जानते हैं 1 किलोग्राम जो होता है 1000 ग्राम के होता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की होता है। तो 33 किलोग्राम जो है 33,000 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। अब वो क्या करता है, 20-20 ग्राम के पैकेट बनाता है। तो कितने पैकेट बनेंगे, तो भाई 33,000 में 20 से डिवाइड कर देना है, 33,000 में 20 से डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे, 0 से 0 गया, इस 2 से काटा 3 को 1 टाइम, 2 से काटा 3 को 1 टाइम, यहां पर 1 आया, यहां पर 13 आया, 2 6 12, 1 आ गया, 2 5 10 0, 1650, 1650, 1650 पैकेट बनेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 74, अगला क्वेश्चन 74 कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। 96 टीचर्स हैं, जिनमें से 3/8, जिनमें से 3/8, 3/8 को सॉल्व करेंगे, इस 8 से काट दिया 96 को 12 टाइम, 12 3 36, 36 क्या करती हैं, क्या करती हैं भाई, उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली कक्षाओं में शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित की शिक्षिकाएं हैं, यानी इन 36 में से 2/9, इन 36 में से 2/9 जो है ये मैथ की टीचर हैं। किसकी, मैथ की। तो 9 से काटा 36 को 4 टाइम, 4 2 8, 8 क्या पढ़ाती हैं, गणित पढ़ाती हैं। उच्च कक्षा में पढ़ाती हैं 36, उनमें से 8 पढ़ाती हैं गणित। तो जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या क्या है, 36 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 28 आ गया, 36 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 28 आ गया। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, अगला है क्वेश्चन नंबर 75 कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। तो 12 का 1/4, 12 का 1/4 यानी कि 3 दिया अंजू को, 3 दिया अंजू को। इसका 1/3 यानी 12 का 1/3, 12 का 1/3 किया तो 4 पार्ट दिया सुजाता को, सुजाता को दिया भाई 4 पार्ट दिया सुजाता को, ठीक है। इसका 1/6 यानी 12 का 1/6 किया, तो 12 का 1/6 दिया, सॉरी 12 का 1/6 भाग यानी 12 का 1/6, 12 का 1/6 यानी कि 2 पार्ट दिया इसको फिजा को, फिजा को, ठीक है। अब मंजू के पास कितने चॉकलेट के भाग बचे हैं, तो टोटल काउंट कर लो। टोटल थे 12, टोटल थे 12, 12 में से 3 दे दिए अंजू को, 4 दे दिए सुजाता को, 2 दे दिए फिजा को। टोटल हो गए 4 और 3 7 और 2 9, कितने बचे, 3 बचे। कितने पार्ट बचे, 3 पार्ट बचे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 75 के लिए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76,
अगला है क्वेश्चन नंबर 76 कि 0.102 प्लस 0.25 प्लस 0.111 प्लस 0.0 में क्या जोड़ा जाए कि जिसका योग 1 प्राप्त हो। इसमें क्या जोड़ दें कि भाई कि 1 मिल जाए। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है 0.102 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ 3 डिजिट है तो सब में 3 3 ले लो, आसानी से ऐड कर पाओगे। 250 कर देता हूं प्लस 111 कर देता हूं प्लस 0.100 कर देता हूं। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, तो इसमें मान लीजिए x जोड़ा जाए तो आंसर 1 आएगा, x जोड़ा जाए तो आंसर 1 आएगा। ये यहां पर दे रखा है तो इसको प्लस कर लेते हैं भाई। 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 हो गया। यहां पर 0 आया, 1 आया और 1 और 5 6 हुआ, 6 का 6 आ गया। यहां आया 1, 1 and 1 2, 2 2 4, 4 1 5 आ गया। तो 0.563 आया। इसमें x प्लस करेंगे इक्वल 1 के मिलेगा, इसमें x प्लस करेंगे 1 के मिलेगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये इधर प्लस का है, सब्ट्रैक्ट सॉरी जब हम करेंगे उसको ट्रांसपोज करते टाइम ये माइनस का बन जाएगा। तो 0.563 माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको 0.37 यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, रिसाव कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया है। टोटल है 20, 3 रिसाव हो गया, 17 बचा। 17 बचा, इस 17 को 20 से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर 17 आएगा। टोटल कितना था, अभी बचा है 17, टोटल था 20, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 किया और परसेंटेज का साइन लगाया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये हम करेंगे, यहां पर क्या कर सकते हैं, इस 20 से 100 जो है हमारा 20 से 100 को 5 टाइम रिड्यूस कर दिया, 5 बार काट दिया। 5 और 17 का गुणा कर दो, 85 आ गया, 17 पंजे 85 आ गया। तो 85% जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 85% जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85% जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 के लिए 85% यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 78। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। क्या गुणनफल 101 मल्टीप्लाई बाय 2 में क्या जोड़ा जाएगा, परिणाम 20,614 प्राप्त हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या है 101 मल्टीप्लाई बाय 203, इसमें मान लीजिए x जोड़ा जाता है, इसमें x जोड़ा जाता है तो रिजल्ट मिलता है 20,614। क्या मिलता है 20,614 रिजल्ट मिलता है। तो क्या करना है 101 को 203 से डिवाइड कर लीजिए, ये 3 आया, ये 0 आया, 3 आया, यहाँ पर 0 0 0 मिला। ये 2 से करेंगे जब हम, क्या मिला 2 1 या 2 0 2। इसको सॉल्व करो, ये 3 आ गया, ये 0 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 20,503 ये मिला आपको 20,503। इसमें x प्लस किया इक्वल होता है 20,614। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे समझिए, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए आगे। यहां पर देखिए ये नंबर प्लस का है तो इसको कर देंगे ट्रांसपोज, और मैं बता चुका हूं ट्रांसपोज जब भी करते हैं तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन बन जाता है। तो यहां रह जाएगा x, ये हो जाएगा 20,614 माइनस 20,503। तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 से 3 किया 1, 1 से 0 किया 1, 6 से 5 किया 1, तो 111। यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट में, इन दोनों के मल्टीप्लाई में, इन दोनों के गुणनफल में अगर मैं 111 जोड़ देता हूं, अगर मैं 111 जोड़ देता हूं तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा ये 20,614 मिलेगा। 20,614 इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा 20,614 में रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 78 जो है 78 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये वीडियो, इस सेशन क्लास आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से लोगों तक शेयर करना हो। जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 है कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन से 17:40 बजे चलती है, बी स्टेशन पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, एक चीज याद रखिएगा आप लोग, ट्रेन के क्वेश्चन
अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और ट्रेन का टाइम में और हर बार बताता चला रहा हूँ कि 24 तक बजते हैं, 24 तक ट्रेन में बजते हैं। मैं हर बार आप लोगों को बताता चला रहा हूँ कि 24 तक बजते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 12 से जब 13 बजेंगे, 13 से 24 तक का जो टाइम होगा ये पीएम का टाइम होगा, शाम का टाइम होगा। तो ये 17:40 है, यहाँ पर 22:15 है। तो जो टोटल टाइम लगा उसको क्या कर देते हैं, 22:15 से 17:40 को घटा देते हैं। 22:15 से 17:40 को घटा देते हैं। और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। इसमें बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं, इसमें बहुत से लोग सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ कर देते हैं। मुझे उम्मीद है मैं जिस तरीके से समझाऊंगा आप आज के बाद सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ नहीं करेंगे। अब देखिए 15 से 40 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये 22 से एक मैंने उधार लिया तो यहाँ 21 बच गए, इतना तो आप कर लेते हो। लेकिन अब क्या करना है, हमने आवर उधार लिया है, घंटा उधार लिया है। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएंगी। क्या आएंगी, 60 मिनट हमने उधार ली है। इट मींस कितना उधार लिया है, 1 घंटा उधार लिया है। इट मींस 100 मत कर देना भाई, 60 मिनट उधार ली हैं। 15 मिनट ये है, 60 पहली थी, तो यहां मिनट बन गई है 75, 75 मिनट बन गई। अब आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो 5 से 0 को किया 5, 7 से 4 किया 3, और 21 से 4 किया 17 किया 4। तो 4 आवर 35 मिनट, 4 आवर 35 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन गया। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं कि एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर, कंफ्यूज मत हो जाना, ज्यादातर 1 सेंटीमीटर देता है, लेकिन ये एग्जामिनर बहुत चतुर है, बहुत चालू है, इसने आधा सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है कि आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर है। जब आधा सेंटीमीटर बराबर 225 किलोमीटर है, तो आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 450 किलोमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 450 किलोमीटर आएगा। कंफ्यूज मत हो ना, ज्यादातर में 1 सेंटीमीटर का दिया जाता है, लेकिन इसने आधा दिया है। तो यहां पूछा है कि भूमि पर 225 किलोमीटर को दर्शाता है आधा सेंटीमीटर। यदि दो नगरों के बीच की भूमि की दूरी 800 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी, आधा सेंटीमीटर बराबर 225 है, मानचित्र पर 1800 किलोमीटर है, तो रियल में मतलब रियल में 1800 किलोमीटर, तो मानचित्र पर क्या होगी, तो 1800 को डिवाइड कर देना, आपको कुछ नहीं करना। 1800 को डिवाइड कर देना आपको 450 से, 450 से डिवाइड कर देना है। 0 से 0 जाएगा, 45 से जब इसको काटोगे तो 45 दूनी 90 होते हैं, और 90 दूनी 180 होते हैं, यानी कि 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये आपके यहाँ इस तरीके से टॉप 100 के 80 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहें सीटेट के लिए, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट के लिए नोट्स ले सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट नोट्स सीटेट के प्रोवाइड कराए जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर 150 नंबर के पूरे 20 प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर के लिए आपको यहाँ पर ईवीएस और मैथ्स के 20-20 प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आई होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मुझे ये बताइएगा आज जो 20 क्वेश्चन मैंने कराए, इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आज के 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई नहीं जाएगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाय बाय।